हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आपको पता है आपके एग्ज़ाम 3 तारीख से स्टार्ट है। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर को फोकस में करके यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमारे चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं और इनकी प्रॉपर पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े और टेलीग्राम से आप हमारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाइयों में भी शेयर कर सकते हैं जो आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास बहुत जल्द चालू होने वाली है। आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लास चालू हो जाएगी। मैथ्स की 2 वीडियो आपको मिली है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिली है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले की वीडियो मिली है। फार्मूले वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना फार्मूला हमने बताया आपको उसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आज के भी जो ये पेपर बनाया है मैंने एक्सपेक्टेड, इसमें भी मिलेंगे और आपके रियल एग्जाम में भी मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आपको मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर तो आपके क्लियर हो चुके हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में भी उसी फार्मूला और 3D फार्मूले जुड़ जाते हैं, इसी से आपको सवाल मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, डिक्टो विद डिजिट। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैथ्स में क्या है, मैथ्स क्वेश्चन आपको एक बार से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार आराम से पढ़ें, क्वेश्चन कह क्या रहा है, करना क्या है, मुझे क्या निकालना है। क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर का मान 7 है। एक कोई भिन्न है, उसके हर का मान क्या है, 7 है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या एक भिन्न है, उसके अंश हर का मान 7 है और अंश निकालना है हमें और दोनों में 3 जोड़ दें, तो भिन्न हमें क्या प्राप्त होती है, 4/5 प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, 4/5 प्राप्त हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न हमें निकालना है। सवाल में क्या है, गिवन क्या है वही लिखेंगे। क्या दिया है, हर दिया है हमें, कितना दिया है, 7 दिया है। अंश हम लोग मान ले रहे हैं x, ठीक है, अंश को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। भिन्न हमारे पास क्या हो गई, 7 बटे सॉरी अंश x और हर 7, तो ये क्या हो जाएगा, x/7। क्या हो गया, x/7 यानी अंश बटे हर। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि हम दोनों में 3 प्लस कर दें, अंश में भी 3 प्लस कर दें और हर में भी 3 प्लस कर दें, तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होती है, 4/5 भिन्न हमें प्राप्त हो जाती है। बस हमें क्या करना है, यहाँ से हमने अपना अंश फाइंड करना है, हमें अंश निकालना है कि अंश हमारा क्या होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि जब हमें 2 पक्ष मिल जाते हैं, LHS और RHS, तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 15, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और 4 तियाँ 12, ठीक है। ये क्या हो गया, 5x + 15 बराबर 28 और 12 क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, अब हम ax को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। कितना हो गया, 40 - 15, 5x बराबर 25। क्या आ गया, 5x बराबर 25। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 25/5, यानी कट गया 5 25। x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। समझ में आया। तो अंश हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। भिन्न हमें क्या प्राप्त हुई, भिन्न हमारी हो गई 5/7। क्या हो गई, जो हमारी भिन्न हुई, क्या कहा था कि भिन्न ज्ञात करिए, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, भिन्न हमारी 5/7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम लोग अपने उत्तर की जांच भी करते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो वो क्या कहा था, जो हमें भिन्न प्राप्त हुई 5/7 प्राप्त हुई। ठीक है, क्या कह रहा था कि हम दोनों में 3 प्लस कर दें, अंश में भी 3 प्लस कर दें, हर में भी 3 प्लस कर दें, तो ये क्या प्राप्त हुआ, 10/14। क्या प्राप्त हुआ, 10/14। क्या होता है, भिन्न का एक नियम होता है कि भिन्न को हमेशा हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म या निम्न फॉर्म में ही लिखते हैं, छोटे फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको कट कर देंगे, कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 5। ठीक है, सॉरी ये क्या हुआ, 10 नहीं हुआ, कुछ गलती हुई है, ये 10 नहीं हुआ, 5 और 3
8 हुआ, 8/10 हुआ, ठीक है। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5, क्या आ गया 4/5। यही हमें प्राप्त करना था, यही हमें प्राप्त करना था, मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सही है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। क्या है, पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी से 6 अधिक हो जाती है। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। क्या करनी है, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करती है। चलिए माना पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, x है। पिता की वर्तमान उम्र मान ले रहा हूं हम y। क्या, पिता की वर्तमान उम्र y। क्या कह रहा है, पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब y बराबर हमारा क्या हो गया 4x हो गया। क्या हो गया, एक इक्वेशन इसको मान ले रहे हैं कि y बराबर 4x। आगे सवाल क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की उम्र भी बढ़ेगी और पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी, तो x + 6 होगा और y + 6 होगा, ठीक है। जो पिता की उम्र है मतलब y + 6 है, वो पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो गई, पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो गई। क्या हुआ, पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी से 6 अधिक है। ये पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी से 6 अधिक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व जब करेंगे तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y + 12, ठीक है, बराबर 5x + 30 + 5, ठीक है। ये क्या हुआ 2y + 12 बराबर 5x प्लस ये 6 था, सॉरी 6, 36, 5x + 36, ठीक है। अब हम x और y एक तरफ कर लेंगे, मतलब 2y - 5x बराबर 36 - 12, यानी कितना हो गया 24 हो गया। 2y - 5x बराबर 2y - 5x बराबर 24 हो गया। अब हम यहाँ पे इस वाला इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4x - 5x बराबर 24, ठीक है। ये कितना हो गया 8x - 5x बराबर 24, ठीक है। बचा क्या 3x बराबर 24, x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया, x बराबर 8 आ गया। x हमारा क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु 8 आ गई, ठीक है। तो पिता की क्या हो जाएगी, y बराबर क्या था हमारे पास 4x था, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 4 × 8, 8 चूके 32, ठीक है। पिता की उम्र 32 और पुत्र की उम्र 8 वर्ष, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि माँ की उम्र पिता की उम्र की से 5 वर्ष कम है। माँ की उम्र जो है वो पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। तो माना पिता की उम्र कितनी है, पिता की उम्र कितनी है x है, ठीक है। तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी 5 वर्ष कम है, तो x - 5 है। 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले, तो पिता की क्या हो जाएगी x - 10 हो जाएगी, ये पिता की हो जाएगी, ठीक है। माता की क्या हो जाएगी x - 5 - 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x - 15, क्या हो जाएगी माता की 10 वर्ष पूर्व उम्र क्या हो जाएगी x - 15 और पिता की क्या हो जाएगी x - 10। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों की उम्र का अनुपात, इन दोनों की उम्र का अनुपात यानी माता की उम्र और पिता की उम्र, ठीक है, का अनुपात कितना हो जाता है 4:5:6 हो जाता है, ठीक है। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। आइए चेक करते हैं, वर्तमान उम्र हमने x और x - 5 माना था, ये क्या हो जाएगा 6x - 15 × 90, तो 5x
माइनस 10 पचे 50, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x, ये क्या था -50 और ये इधर गया तो +90, ये क्या हो गया x बराबर 40, क्या आ गया x बराबर 40। x हमने किसकी उम्र मानी थी, x हमने पिता की उम्र मानी थी, किसकी, पिता की उम्र, यहां हम लिखेंगे पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान, ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र क्या थी, x थी, x का मान क्या आ गया 40, माता की क्या थी x माइनस 5 थी, ठीक है, तो 40 माइनस 5 यानी कितनी आ गई, माता की 35 आ गई, पिता की 40 और माता की 35, ये दोनों की वर्तमान उम्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अति लघु उत्तरीय में भी मिला होगा, लघु उत्तरीय में भी मिला होगा, 2 नंबर के क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में आते हैं, ठीक है। क्या है, एक आयताकार मैदान है, क्या है, एक आयताकार मैदान है, एक हम लोग मान लिया ये एक आयताकार मैदान है, क्या है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है। इसकी एक भुजा, ये इसकी एक भुजा है, ये कितनी है 250 मीटर है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.75 हेक्टेयर है, क्या है, हेक्टेयर है। देखिए यूनिट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर, क्या 10,000 मीटर, क्या होता है, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है। तो 0.7 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, 0.75 हेक्टेयर बराबर 7500 मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 7500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये 7500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 0.75 हेक्टेयर है, मतलब यूनिट्स को हमने चेंज कर लिया, मीटर में कर लिया। अब उसका क्षेत्रफल कितना है 7500 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है L इंटू बी, क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, कल ही फार्मूले में आपको बताया था, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है 7500 दे रखा है, इसकी एक लंबाई मान लेना है हम लोग, कितनी थी 250 मीटर थी, और ब्रेथ मुझे फाइंड करना था, तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 7500 बटे 250, क्या 7500 बटा 250, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 तिया 75, क्या आ गया, ब्रेथ इसकी कितनी आ गई 30 मीटर, इसकी हमारी ब्रेथ आ गई। एक भुजा इसकी 250 है और एक भुजा 30 मीटर है, कितनी है, एक भुजा 250 है, एक भुजा 30 मीटर है। क्वेश्चन बढ़िया था, छोटा था, बस क्या था आपको ये मेजरमेंट या ये यूनिट्स कन्वर्जन आना चाहिए। आपको ये वाला यूनिट कन्वर्जन अगर आता है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक घन की, एक कर नहीं होगा, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एक घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन, ठीक है, उसका आयतन, ये विकर्ण होगा, क्या होगा विकर्ण की तथा विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन का आयतन हमने आपको क्या बताया था, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब, एक भुजा कितनी थी 12 थी, तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का क्यूब क्या होता है 17 28 होता है, क्या होता है 17 28, आप गुणा भी कर सकते हैं, 12 गुणे 12 यानी 144, फिर इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 4 4 1 यानी 8 12 4 2 6 और एक हासिल 7 और एक 17 28, क्या आता है ये सेंटीमीटर क्यूब,
क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया इसका आयतन। ठीक है, अब घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है a√3। क्या होता है घन का विकर्ण, a√3 यानी भुजा √3। भुजा इसकी क्या दे रखी है 12 और √3 ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, साथ साथ क्या पूछा था, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। क्या 6a², ये फार्मूला होता है 6a²। तो 6a हमें क्या दिया है 12 गुणे 12, 144 गुणे 6। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, 864 वर्ग सेमी। क्या 864 वर्ग सेमी, ये क्या आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। ये क्या आ गया इसका विकर्ण आ गया। ये क्या आ गया इसका आयतन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा था, केवल आपको फार्मूला याद होता तो आप बहुत आराम से कर ले जाते। घन का विकर्ण होता है a√3, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और घन का आयतन होता है a⁻3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइम वर्क से। क्या है, एक काम 30 मजदूर, एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। क्या एक काम है उसको 30 मजदूर लगते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक काम को 16 मजदूर 30 दिन में करते हैं, कोई एक काम है उसको 16 मजदूर 30 दिन तक करते हैं, तो हम टोटल काम कितना निकाल लेते हैं 30 गुणे 16 कितना हो गया 480 टोटल काम है। क्या है 480 टोटल काम है। करवाना मुझे कितने मजदूरों से है, हमें 12 मजदूरों से काम करवा रहा है। तो 480 काम अगर 12 मजदूर करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, 12 चौके 48, 40 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे 40 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। एक मजदूर, मान लिया एक मजदूर एक दिन में एक काम करता है, एक मजदूर एक दिन में एक काम करता है, तो 30 दिन में कितना करेगा 480 काम करेगा। तो 12 मजदूर एक दिन में 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 मजदूर अगर इस काम को पूरे काम को करने लगेंगे तो 40 दिन में पूरा काम कवर कर लेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वर्ग से है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है कि एक भुजा 28 मीटर। अगर एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है तो उसकी सारी भुजा क्या हो जाएंगी 28 28 28 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी 28 28 और 28 और सारी 28 28 28 हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है सवाल में, यदि मैदान के अंदर क्या है, मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा पैदल रास्ता छोड़ा जाए। आइए मैदान के अंदर भी एक वर्ग बनाते हैं। क्या मैदान के अंदर एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा, ये जो है इसकी ये लंबाई है ये 2 मीटर है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई अंदर की है वो 2 मीटर है। कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, ये जो रास्ते की चौड़ाई है, ये जो रास्ता है ये 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अगर ये 2 मीटर चौड़ा है तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, मतलब 4। क्या है 4 है। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, इसकी भुजा जो आ गई ये 24 आ गई। क्या आ गई 24 24 मीटर हो गया। ये कितना हो गया 24 24 मीटर हो गया। क्या कह रहा है, पैदल चलने वाले रास्ते को छोड़ दें। क्या पैदल जो चलने वाला रास्ता है अगर उसको छोड़ दें तो शेष मैदान, पैदल चलने वाला को हम अगर छोड़ दें, शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। शेष मैदान की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है भुजा गुणे भुजा। तो एक भुजा 24, दूसरी भुजा 24, 24 चौका 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है।
वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर। ठीक है, यहां स्क्वायर आपको याद नहीं है, सिंपल से फॉर्म में मल्टीप्लाई करिए, 24 गुणे 24 करिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 8 9 17 और 4 1 5, 576 वर्ग मीटर। समझ में आया? हमने 24 क्यों किया? क्योंकि इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है, दोनों भुजा हमेशा बराबर होती है, माइनस होगा जब वर्ग की एक भुजा, मतलब चारों भुजा हमेशा बराबर होती है, तो 2 इधर से माइनस होगा, 2 इधर से माइनस होगा, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर ये छोटी हो जाएगी। क्या कितनी छोटी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना है। क्या है? एक वर्गाकार बगीचा है, उसके चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना है। ठीक है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, ये कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ ये जो बना हमारा, ये क्या है? ये 51 सेंटीमीटर है। कितना है? 51 सेंटीमीटर है, टोटल 51 मीटर है। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, 51 मीटर की बात की गई है, यहाँ सेंटीमीटर की बात की गई है। क्या की गई है? यहाँ मीटर की बात की गई है, यहाँ सेंटीमीटर की बात की गई है। ठीक है, ये अगर हमारा 51 मीटर था, ठीक है, अगर हमें इसको एक मेजरमेंट लिख लीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर हम 50 इधर से माइनस करें, 50 इधर से माइनस करें, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, मतलब 1 मीटर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मीटर माइनस हो जाएगा। हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं 50 cm प्लस 50 cm। ठीक है, 50 cm प्लस 50 cm हमें माइनस करना है, मतलब 51 मीटर से हमें 1 मीटर माइनस करना है, तो ये क्या आएगा? 50 मीटर। क्या आ गया? 50 मीटर। अब क्या कह रहा है? बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब पूरे बगीचे का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो 50 इंटू 50 कितना हो गया? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। क्या होता है? 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, 2500 वर्ग मीटर, ये हमारा 2022 के एग्जाम में आया था और 2025 के एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योग 15 है। क्या है? दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। क्या है? एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 4 गुनी है, संख्याएं बताना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याओं का योग 15 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ठीक है, दोनों का योग x प्लस 4x बराबर 15, ये क्या हो जाएगा? 5x बराबर 15, x बराबर 15 बटे 5 यानी 3। ठीक है, एक संख्या क्या है? 3 है, पहली संख्या क्या हो गई हमारी? 3 हो गई, पहली संख्या हमारी 3 हो गई, और दूसरी संख्या इसकी 4 गुनी है, यानी 4 गुणे 3 बराबर 12। दोनों का योग क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रीवा और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। माना जो रीवा और उसकी पुत्री का अनुपात है 3:1 है, मतलब मान लिया 3x और कितना है? x है। क्या है? 3x, रीवा का 3x है और उसकी पुत्री का क्या है? x है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है तो रीमा की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए, 5 वर्ष पश्चात दोनों के वर्ष में 5 5 प्लस हो जाएगा,
इनका अनुपात क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5 बटे x प्लस 5 बराबर 2/1। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5 सॉरी 10। 3x से 1x माइनस होगा तो ये क्या आएगा, 10 माइनस 5 यानी x बराबर 5। क्या आ गया, x बराबर 5। इनकी वर्तमान उम्र क्या थी, 3x थी, यानी 3 गुणे 5 15 वर्ष। और इनकी कितना थी, इनकी कितना थी, केवल x थी, यानी x बराबर 5। इनकी पुत्री की उम्र 5 वर्ष और रीमा की उम्र 15 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान उम्र है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या का 5/7 भाग 15 है तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा। माना कोई संख्या x है, माना संख्या x है, तो x का 5/7 15 है, ठीक है। अब इसी संख्या का 2/3 हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले संख्या ही निकाल ले रहे हैं। क्या हो गया, ये 5x/7 बराबर 15। 5x बराबर 15 गुणे 7, x बराबर 15 गुणे 7/5 कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 21 आ गया। क्या आ गया, 21 आ गया। अब 21 का हमें 2/3 निकालना है। 21 का हम 2/3 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14। क्या आ गया, 14 आ गया। 2/3 इसका 14 हो गया और 5/7 इसका 15 हो गया। संख्या हमारे पास क्या हो गई, संख्या हमारी है 21। क्या आ गई, संख्या 21 आ गई। हमारा आंसर क्या हो गया, 21। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है 144, 126, 162 का HCF निकालना है। HCF लघु महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। 12, 126, 144 और 162 का हम छोटे से बड़े को भाग करेंगे। 126 से 144 को भाग करेंगे। 126 एकम 126, 14 से 6 गया 8 और 3 से 2 गया 1, 18 आ गया। 18 से हम 126 को भाग करेंगे। 18 अट्ठे 126 होता है। 8 अठाई 18 सत्ते क्या होता है, 126 होता है। 18 सत्ते 126 होता है, मतलब ये 18 से पूरी तरह कट गया। अब हम 18 जो हमारे पास आया, इससे हम अगला नंबर देखेंगे कटता है। तो 18 से जब हम 162 को भाग देंगे तो 18 नवैया क्या होता है, 162 होता है। क्या होता है, 18 नवैया 162। मतलब इसका जो HCF होगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। क्या आएगा, इसका HCF 18 हो जाएगा। इसका महत्तम समापवर्तक 18 हो जाएगा। 18 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर को कट कर सकती है या डिवाइड कर सकती है। इसके बाद कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों नंबरों को काट सके। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8, 12, 15 और 18 का LCM निकालना है। क्या, 8, 12, 15 का हमें LCM निकालना है। हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 15 और 9। फिर हम 2 से काटेंगे, 2, 3, 15, 9। फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2, 3, 15 और 9। अब हम 3 से काटेंगे, 3 इक्कम 3, 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 इक्कम 3, 3, 5 और 1। अब हम 5 से काटेंगे, 5 इक्कम 5, 1, 1, 1। इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंच 24 या 72, 72 पंचे क्या होता है, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36। क्या आ गया हमारा इसका LCM, 360 हमारा इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया। यह छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें 8 का भी पहाड़ा, 12 की भी पहाड़ा, 15 का भी पहाड़ा
और 18 का भी पहाड़ा। सारे पहाड़ा जो है वो 360 से कोई छोटी संख्या नहीं होगी। लासा मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या और मासा मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि 3 घंटे, ये घंटे जो बेल होती हैं लगी होती हैं, क्या 5 मिनट, 8 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जब हम आपको फार्मूला बता रहे थे तभी हम आपको बता रहे थे कि कहीं छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, घंटियों की बात करेगा, लाइट्स की बात करेगा, वहां हम क्या करेंगे, वहां हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हम 5 मिनट, 8 मिनट और 4 मिनट का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना आया? 2 से काटेंगे तो 5, 4 और 2, फिर हम 2 से काटेंगे 5, 2 और 1, फिर हम 2 से काटेंगे 5, 1, 1, अब हम 5 से काटेंगे 1, 1, 1। इसका एलसीएम क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40। ठीक है, कितना मिनट लगा? 40 मिनट। फिर क्या कहती हैं, यदि यह 8 बजे सुबह एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी? अब एक बार ये 8 बजे सुबह सात, तीनों एक साथ में बजती हैं, दोबारा ये कब बजेंगी? दोबारा ये 8:40 पर एक बार फिर ये साथ में बजेंगी। क्या? 8:40 पर ये फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। दो संख्याओं का मासा 2 है, लासा 24 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। देखिए एक फार्मूला आपको लिख रहा हूं, यह फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। इसी से हमें जो भी फाइंड करना होगा हमारा सब फाइंड हो जाएगा। हमें जब भी फाइंड करने के लिए कहेगा 3 दे रखा होगा, 1 पूछेगा, 3 दिया हुआ होगा, 1 हमसे पूछेगा। यहाँ क्या क्या गिवन है? दो संख्याओं का मासा, मासा कितना है? 2 है। लासा कितना है? 24 है। एक संख्या कोई भी मान लेते हैं, पहली ही मान लेते हैं, दूसरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 24 गुणे 2/6, 6 चौके 24, यानी दूसरी संख्या सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आ जाएगा, आसान सवाल है, 2 नंबर बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पहिए की त्रिज्या, पहिया किस कार में होती है? पहिया हमारा वृत्ताकार होती है, की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो 25 चक्कर लगाने में पहिए की दूरी कितनी होगी? अगर वो एक बार में इतनी दूरी कवर करता है तो एक बार में दूरी कितनी कवर करता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? कल हमने आपको बताया था, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। 2 गुणे r, पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी दी है? 21 दी है। ये कितना आ गया? तो 2 गुणे 22 गुणे 3 कितना आ गया? 2 दूनी 4, यानी 22 गुणे 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13, 132। क्या आ गया? 132। ठीक है, सेमी। अब क्या कह रहा है? एक चक्कर लगाने में वो 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। उसको लगाने कितने चक्कर हैं? तो 25 चक्कर लगाने हैं, 25 चक्कर। ठीक है, तो 132 गुणे 25, इधर हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 के 15, 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 1 6, 2 एकम 2, कितना आ गया? 0, 6 4 10, 6 6 12, 1 13 और 2 और 1 3, कितना आ गया? 3300 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 3300 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, पाई का मान याद रखिएगा, कहीं कहीं 22/7 हमें लगाना पड़ता है, कहीं कहीं इसका मान 3.14 भी होता है। क्या? 3.14 भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है? 6√2 है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 6√2 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। कल हमने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसकी एक भुजा क्या दी है, √3/4 गुणे 6√2 गुणे 6√2। ठीक है, ये क्या हो गया, √3/4 गुणे √2 2 हो गया, यानी 6 गुणे 6 गुणे 2 कट गया, ये 2 3 और 3। ठीक है, कितना हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18√3 क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संभव नहीं है, यहाँ समबाहु है। क्या, यहाँ पे समबाहु है। क्या है, समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है। इसका एक विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है, एक समबाहु चतुर्भुज है का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है। क्या है, एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है। ठीक है, इसका एक विकर्ण कितना है, 9 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, इसका पहला विकर्ण ये कितना दिया है, तो ये 27 दिया है। पहला विकर्ण कितना दिया है, 9 दिया है, दूसरा हमें प्राप्त करना है, इसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी x इज इक्वल टू 3 दूनी 6 मीटर। दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा, इसका 6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी आयत की भुजा 3:4 है। ये क्या हो जाएगी, एक भुजा उसकी 3x हो जाएगी और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। यदि इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताएं। क्या है, इसकी चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, हम इसको चौड़ाई मान ले रहे हैं, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, तो 3x बराबर 15, x बराबर 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 और ये क्या हो जाएगा 20। इसकी लंबाई 15 और चौड़ाई 20, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल का योग निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे L प्लस बी। कितना हो गया, 20 प्लस 15, 2 गुणे 35 बराबर 70। परिमाप इसका 70 आ गया, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब 15 गुणे 20, 300। दोनों का योग क्या होगा, 70 प्लस 300, 370 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और आप अपना ख्याल रखिएगा।